झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़ कहाँ लिए आते हो? बुद्धू नम्र भाव से बोला, महतो भाई, डांड पर से निकल जाएंगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर कहता है, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत को कुचलवाऊं? डांड पर ही ले जाना था तो और खेतों के डांड से क्यों नहीं ले गए? और क्या मुझे कोई चूहड़ चमार समझ लिया है, या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको। बुद्धू कहता है, महतो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो जो सजा दोगे मंजूर है। झिंगुर कहता है, कह दिया कि लौटाओ इन्हें तो लौटाओ। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं है। महतो भाई, अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ें चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा, सभी रोब जमाने लगेंगे। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे ये झिंगुर महाराज? कुछ इनका दबैल तो हो नहीं, कुछ मैंने इनसे उधार तो लिया नहीं है। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो मंत्र मुग्ध हो खेत में घुस गईं। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे हटाता था और वो इधर उधर से निकलकर खेत में जा घुसती थी। झिंगुर ने आग बबूला होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालता हूं अभी। बुद्धू कहता है, तुम्हें देखकर चौंकती है, तुम हट जाओ, मैं सबको निकाल दूंगा। झिंगुर ने लड़के को गोद से उतारा और अपना डंडा संभालकर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को ना पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सबने बें बें करके शोर मचाना शुरू कर दिया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वो ना भेड़ों को हाँकता था और ना झिंगुर से ही कुछ कहता था, बस खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया और गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम मत लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया।